गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम देखेंगे टीचर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के रहेंगे। आपको सिर्फ इसमें डिस्क्रिप्शंस मिलेगा। तो हम सिर्फ ये वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि का प्रकार है, किस वैज्ञानिकों ने ये बताया था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि ये तीनों बुद्धि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, अंक, रेखाचित्र, समीकरण और एक सूत्र ही बुद्धि है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो ये आंसर है H.E. गैरिड्स का, जिन्होंने क्या बताया कि ऐसी समस्या को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने की क्षमता होती है और इन्हें प्रयोग करने की क्षमता होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता, संज्ञान एवं स्मृति। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता क्या है? तो संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता है संज्ञान व स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। ये हम आपको अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन डेप्थ में बताए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने क्या माना है? तो जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने सामाजिक बुद्धि को सद्भाव माना है। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है सद्भाव। अगला है, निर्णय, सद्भावना, उपकरण, समझने की योग्यता, युक्ति युक्त तर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन है। किसका है? तो यह कथन है बिने और साइमन का। इन्होंने कहा, निर्णय, सद्भावना, उपकरण और समझने की योग्यता, युक्ति युक्त तर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा बिने और साइमन ने। अगला है, द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? द्विखंड, तो इन्होंने प्रतिपादित किया स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? तो बुद्धि कार्य करने का एक मेथड है, ये कहा है वुडवर्थ ने। तो याद रखिएगा, वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या एक मेथड्स है। नेक्स्ट, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किनका है? तो बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है, यह कथन है फ्रांसिस गाल्टन का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि 3 डायमेंशनल मीन्स त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जो बुद्धि का 3 डायमेंशनल सिद्धांत है, ये थ्योरी है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था स्पीयरमैन। तो याद रखिएगा, जो 3 डायमेंशनल मेथड्स थी, थ्योरी थी, ये दिया था स्पीयरमैन ने। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगला है, थर्स्टन के सिद्धांत का प्रभाव बताइए। तो जो थर्स्टन का सिद्धांत है वह छोटे बालकों, किशोरावस्था के बालकों, प्रौढ़ बालकों, इनमें से किसी पर भी नहीं पड़ता है। जो थर्स्टन का सिद्धांत है, तो इन्होंने बताया कि जो छोटे बालक होते हैं, किशोरावस्था के बालक होते हैं, प्रौढ़ बालक होते हैं, इसका प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ता है। अगला, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? तो ये है बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न और त्रुटि। आपके अंतर्दृष्टि का प्रभाव बुद्धि, अनुभव और प्रयत्न एवं त्रुटि पर डाले जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के तत्व को कौन कौन से बताए हैं? तो वो बताया सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। इनके अकॉर्डिंग सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता यही बुद्धि के तत्व है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उनका IQ कैसे निकालते, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो वास्तविक आयु बटे
आपकी मानसिक आयु होती है, तो इसमें आपको कुछ ऐसे बताना होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा। अगला है 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। तो जो 25 से 46 की बुद्धि लब्धि होती है ये बालक मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। जो बालक 60 से 50 से ऊपर होते हैं ये जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। जो 80 से ऊपर होते हैं थोड़ा सा दक्ष में आते हैं। जो 100 से ऊपर होते हैं वो और ही दक्ष में आते हैं। ठीक है, 100 से ऊपर होते हैं 120 140 वो इंटेलिजेंट में आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धिमान क्या होता है। तो जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है मीन्स आईक्यू होता है 140 से लेकर के 169 के मध्य होता है। तो याद रखिएगा जो अति प्रतिभावान बालक होते हैं इनका आईक्यू 140 से अबव होता है। नेक्स्ट, टर्नर के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। तो वही अभी यहाँ पर बताया गया था कि अति प्रतिभावान 140 से ऊपर होते हैं और प्रतिभावान जो है 140 से अधिक होते हैं। अगला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। कौन है? डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया जो है तो पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। अगला देखते हैं 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। तो जे मुनरो जो है इन्होंने सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में कार्य किया था। कब किया था? 1927 में। याद रखिएगा 1927 में इन्होंने काम किया था। आगे देखते हैं बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइस ने। राइस ने जो है तो आईक्यू मेजरमेंट की मेथड्स निकाली थी। हालांकि और भी साइंटिस्ट है अपने अपने लेवल में निकाले थे, लेकिन जो सबसे पहले है उन्होंने निकाला था राइस ने। अगला क्वेश्चन है सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया कि व्यक्ति में उच्च बौद्धिक योग्यताएं और वंशानुक्रम का परिणाम होता है। तो ये किसने बताया था? डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक हैं गाल्टन, इन्होंने बताया था। क्या बताया था? कि जो उच्च बौद्धिक योग्यताएं और वंशानुक्रम का परिणाम होता है यह किसने सिद्ध किया था? तो यह सिद्ध किया था डॉक्टर मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने। अगला बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होता है। मीन्स बुद्धि जितनी आपको पहले से जन्म के समय मिली है उसी हिसाब से डेवलप होगा, लेकिन ज्ञान अच्छी जगह से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा डेवलप्ड होगा। अच्छे लोग संपर्क में रहेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो बुरा ज्ञान मिलेगा। तो ये अर्जित है, ये आपके जीवन में कमाया जाता है, जबकि ये जन्मजात होती है। नेक्स्ट, केली के अनुसार बुद्धि होती है तो कैसी होती है? 9 योग्यताओं का एक समूह होती है। किसने कहा था? केली ने। अगला, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक हैं। कौन है? ये है स्पीयरमैन। जो द्वितत्व सिद्धांत है किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। अगला, बुद्धि में एक विशेषता होती है। कैसी विशेषता होती है? यह जन्मजात शक्ति होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर बताया था बुद्धि जन्मजात होती है, वही है। बुद्धि की एक विशेषता यह है कि जन्मजात शक्ति की होती है। नेक्स्ट, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह परिभाषा है। किसने दिया था? बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है, यह गाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। यह कार्य जिस बुद्धि से संबंधित है वह है किस प्रकार से? मूर्त बुद्धि। एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। तो समझ लीजिएगा कि एक बार तोड़ता है फिर उसको बनाने का प्रयास करता है, मीन्स वास्तविक बुद्धि या मूर्त बुद्धि कहलाती है। एक अमूर्त होती है जो दृश्य दिखती नहीं है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ आपके मन के अंदर क्रियाएं चल रही होती है। अगला, बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो CVZ वर्ट जो है इन्होंने बुद्धि का जो क्रमिक महत्व है इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, वर्ग घटक एवं संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जे थॉमसन ने। याद रखिएगा जे थॉमसन ने वर्ग घटक एवं सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुमानसिक, तो ये दिया था थर्स्टन ने।
अगला है बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है। यह कथन है किसका है? चलिए ठीक, तो इसको हम बाद में बताते हैं। बुद्धि लक्ष्य और ज्ञान तक उस सीमा तक पहुंचने का एक साधन है, ये इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गद्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। यह कथन है किनका है? मनोवैज्ञानिक है ड्रेवर। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गत्यात्मक संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए किसने कहा था? ये कहा था ड्रेवर ने। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति के किस आधार पर बांटा है? जो थॉर्नडाइक है व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो ये चिंतन, कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोष में नहीं मानी जाती? तो ये भावना कोष में नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है, सांवेदिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? ये बढ़ाता है साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तुएं। नेक्स्ट है, रक्त प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? प्रसन्नचित होते हैं, चंचल होते हैं और क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है क्या है? सकारात्मक प्रेरणा। यदि वो अपने मन से करता है, अपनी इच्छा से करता है तो सकारात्मक प्रेरणा है। यदि वो अपने मन से नहीं करता, माता पिता के कहने पर करता है, अभिभावकों के कहने पर करता है, तो वो नकारात्मक प्रेरणा में आती है, क्योंकि उसको मन तो लग ही नहीं रहा है, वो तो किसी के कहने पर कर रहा है। नेक्स्ट, स्वधारणा अभिप्रेरक है। किस टाइप का अभिप्रेरक है? चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा है। कैसी है? चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा है। नेक्स्ट, गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है। किस प्रकार से तात्पर्य है? व्यक्ति विशेष के प्रेरकों तथा संवेगों का प्रभाव जो उसके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है कैसा? अर्जित प्रेरक। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, आप जैसे किसी एनवायरनमेंट में गए थे, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं या फिर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, तो आप क्रिकेट में आप इंटरेस्ट लगाएंगे और कहीं क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। यदि आप पढ़ाने के शौकीन हैं, आप टीचर नहीं भी हैं, तो आपके जो नियरेस्ट स्कूल होगी तो आप सैटरडे या फिर कोई जिस दिन बाल सभा वगैरह होती है तो आप बच्चों को जो है तो कुछ उत्साहवर्धन के लिए आप वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आपके वातावरण से होती है। ओके, नेक्स्ट, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य को करने के लिए उत्साह बढ़ाता है वो मोटिवेशन कहलाता है। ओके, मोटिवेट होता आदमी तो ये प्रेरणा होता है। नेक्स्ट, जन्मजात प्रेरक नहीं है क्या? आदत। आदत कोई जन्मजात नहीं होती, ये तो धीरे धीरे ढल जाती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपको सोने की आदत है, तो आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, आपको बहुत काम करने की आदत है, को बहुत पढ़ाई लिखाई करने की आदत है, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उसमें उतना ज़्यादा ही तल्लीन होते जाएंगे। तो ये एक जन्मजात ना होकर के आपको एक हैबिचुअल होती है, आप जितना करेंगे उतना ही उसमें डूबते जाएंगे। नेक्स्ट, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूलभूत प्रवृत्ति पर दिया है? तो ये दिया है काम प्रवृत्ति पर। काम प्रवृत्ति भी आप लोग जानते ही होंगे। तो फ्रायड बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मूल प्रवृत्ति अपनी होती है वो काम की होती है। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो ऐसा किसने कहा कि जन्मजात व अर्जित है? ये कहा था मैस्लो ने। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। यह कथन किसने दिया? यह एक फेमस मनोवैज्ञानिक है स्किनर। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो मोटम शब्द से हुई है। मोटम एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसी से मोटिवेशन बना, मीन्स अभिप्रेरणा बना है। नेक्स्ट, प्रेरणा के स्रोत क्या है? तो प्रेरणा के स्रोत है चालक, प्रेरक और उद्दीपन। नेक्स्ट, प्रेरणा का प्रमुख स्थान क्या है? तो ये है सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में और चरित्र के निर्माण।
ये आपकी प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। कौन कौन से? सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में। ओके, अब प्रेरणा कैसी होती है? प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक होती है। कोई उससे सीखकर अच्छा काम करता है, कोई उससे सीखकर नकारात्मक काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई 2 पेज लिखने को दे दिया, तो यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको पढ़ने में मन लगता है, तो आप उसको सकारात्मक तरीके से लेंगे और जल्दी लिख डालेंगे। पर आपको यदि मन नहीं लगता, आपको लिखना नहीं आता है, या फिर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उसको नकारात्मक, अरे यार कौन लिखे 2 पेज, किसी से लिखवा लेते हैं, या फिर हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये नकारात्मक प्रेरणा में आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है? तो अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार आपका दृढ़ हो जाएगा। नहीं करना है तो करना है, आप दृढ़ बना लेगा। आप मोटिवेट होंगे किसी से, तो आप नहीं, हमें ये सीखना है तो सीखना, आप एकदम दृढ़ निश्चय हो जाएंगे। तो मोटिवेशन द्वारा आपको व्यवहार जो है दृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्जित कहते हैं। जो जन्मजात ना होकर के आप सीखे जाते हैं, उन्हें हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? तो बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत जीवन का लक्ष्य, मनोवृत्तियां, मद व्यसन एवं आदत की व्यवस्था आपके इसमें आती है। कौन कौन सी? जीवन का लक्ष्य आता है, मनोवृत्तियां आती हैं, मद व्यसन आता है, आदत की व्यवस्था आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बहिर्मुखी बालक की विशेषताएं नहीं है। जो बहिर्मुखी बालक होता है उसकी विशेषताएं कैसी होती हैं? वो हमेशा शांत स्वभाव चित्त का होता है, हमेशा सभी से नम्रतापूर्वक बात करता है, हमेशा विनम्र रहता है, वो कभी भी आक्रामक नहीं होता है। ठीक है, बल्कि जो कम बुद्धि के बालक होते हैं, जिनका IQ लेवल कम होता है, वो बहुत आक्रामक होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो जो बहिर्मुखी बालक होते हैं ये हमेशा आक्रामक नहीं होते। नेक्स्ट, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है कि वह क्या है तथा दूसरों में क्या सोचते हैं, दूसरे जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम है, क्या नाम है? आत्म चेतना। जो अपने आप के बारे में स्वयं सोचने की कोशिश करता है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है कि वह क्या है और दूसरों में वह क्या सोचते हैं। तो ये आत्म चेतना है। नेक्स्ट, कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 12। कभी इनको डिस्कस करते हैं अलग अलग। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो वातावरण में व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व, ये जो है तो वातावरण का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ वन लाइनर फैक्ट्स थे। अभी और भी है, इनको हम आगे देखेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इनको लिमिटेड क्वेश्चंस रखते हैं, एक बार में 10-25 से 25 के समथिंग। तो और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि इसमें कोई कमेंट्स करना है या फिर आपको इसमें कहीं कुछ सुधार करने की हमें ज़रूरत है, तो आप इसमें आप अपने इम्पोर्टेंट कमेंट्स दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।